हम लोग अभी समस्तीपुर जिला के मुक्तापुर सब्जी मंडी में हैं। ये उत्तर बिहार का बहुत बड़ा सब्जी मंडी है। यहाँ 100 प्लस गद्दी है और जो कि यहाँ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और जो हमारा राज्य सरकार है उसका अनदेखी आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए, कोई यहाँ व्यवस्था ही नहीं है। आप दिल्ली की सब्जी मंडी घुमाइए, उससे ज़्यादा आयात यहाँ होता है। यहाँ अगल बगल के लगभग 150 किलोमीटर के लोग किसान आते हैं अपना सब्जी लेकर और यहाँ से फिर अन्य जगहों पे अन्य ज़िलों में भेजा जाता है। अगर सरकार का थोड़ा सा भी ध्यान हो इस सब्जी मंडी पर तो ये एक ऐसा जगह है। सबसे बड़ा बात जो है गोपाल भाई जी, वो ये है कि जो भी सब्जी मंडी होता है, जो भी अनाज मंडी होता है, वो सरकार का रेवेन्यू का जरिया होता है। बिल्कुल, यहाँ से सरकार को कमाई मिलता है, यहाँ से सरकार को टैक्स मिलता है और टैक्स थोड़ा मोड़ा नहीं मिलता है, काफी टैक्स मिलता है। यहाँ पे जितने भी आढ़ती जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो सब टैक्स पेयर होते हैं, उन सबको सरकार उन सब से टैक्स लेती है। लेकिन जब आप स्थिति परिस्थिति को देखते हैं तो आपको दया आ जाता है। लगता ही नहीं है कि उत्तर बिहार का ये सबसे बड़ा मंडी जहाँ से हर हमेशा प्रत्येक जिला को निर्यात होता है वो समस्तीपुर में है। यहाँ से सरकार की इतनी कमाई होती है, लेकिन बिहार सरकार का हाल देखिए, बिहार सरकार की सोच देखिए, बिहार सरकार की स्थिति परिस्थिति देखिए, या यहाँ के जो जननेता, यहाँ के जो राजनेता जी अपने आप को कहते हैं उनकी भी बात कर लीजिए। कुछ भी यहाँ का जो स्थिति परिस्थिति है वो अच्छा नहीं दिख रहा। हम लोग तो चर्चा करते ही रहते हैं कि सरकार को किसानों से कोई मतलब ही नहीं रह गया है। किसान इतना कष्ट दे के आते हैं यहाँ अपना सब्जी लेकर, अगर उसको उचित मूल्य मिल जाए, सिर्फ और सिर्फ उचित मूल्य मिल जाए, मार्केट प्राइस मिल जाए, तो यहाँ का रौनक ही कुछ और होगा। यहाँ से हम लोग अन्य देशों में भी सप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ, एकदम, क्यों नहीं। दरभंगा मधुबनी में जो 2 जिला है जिसकी आबादी 1 करोड़ के आसपास हो जाती है, बस 2 जिला जिसकी आबादी 1 करोड़ के आसपास हो जाती है, उन जिला की बात छोड़िए, यहाँ पूरा उत्तर बिहार और यहाँ तक कि दक्षिण बिहार के भी बहुत सारे जगह और यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश तक के जो सटे हुए जो भी इलाका है जहाँ तक 4 व्हीलर से सब्जियाँ पहुँच सकती है, वहाँ तक का सप्लाई यहाँ से जाता है। और मैंने तो कभी बिहार सरकार के पॉलिसी में नहीं देखा, बिहार सरकार की नीति में नहीं देखा। देखिए ना, 2 साल पहले यहाँ पे बस दीवार बना है, एक छोटा सा बाथरूम उधर बना हुआ है, आधाती लोग, और यहाँ 1-2 लोग नहीं काम करते। कम से कम 2000 मजदूर प्रत्येक दिन सुबह में आते हैं और यहाँ काम करते हैं, और साथ साथ कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 5000 छोटे छोटे वाहन से यहाँ आना और जाना लगातार है। कह लीजिए कि अकेला इस सब्जी मंडी से, और खुदरा सब्जी विक्रेता कितने हैं, अनगिनत हैं, उनकी तो बात ही नहीं है। इतने लोगों का रोजगार का साधन जहाँ से जुड़ा हुआ है, इसकी स्थिति देख के आज रोने का मन कर रहा है। और तब लगता है कि हमारा मिथिला क्यों इतना पिछड़ा हुआ है। जिस समस्तीपुर को सिर्फ सब्जी निर्यात के नाम पर इतना आगे ले जाया जा सकता है, उसकी स्थिति क्या है? आपको बताएं कि प्रतिदिन यहाँ शाम 4 बजे से सुबह 10 बजे तक यहाँ हजारों की तादाद में गाड़ियाँ लगी रहती है, सब्जी वाले लोग खड़े रहते हैं। उनके लिए भी यहाँ कोई नगर निगम के तरफ से या राज्य सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ एक जबकि होना चाहिए, टोकन वाइज सिस्टम होना चाहिए। हम लोग इसको काफ़ी अच्छे रूप में डेवलप कर सकते थे, लेकिन हमारे जो यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हैं, सरकारी तंत्र है, उसको पता नहीं वो किस कुंभकर्णीय निंद्रा में है जो कि अपने क्षेत्र का विकास यहाँ से कर सकते थे, लेकिन आज वो नहीं हो पा रहा है। आपको बताएं, विकास की तो बात छोड़ दीजिए, जमशेदपुर गंदगी की हालत देखिए। जमशेदपुर शहर को टाटा कंपनी चलाती है। हमारा इस सब्जी मंडी से पूरा जिला तो आराम से चल सकता था। यहाँ का चाट चौबंद और अच्छे ढंग से यहाँ बेहतर हो सकता था, लेकिन आज हम लोगों का बदनसीबी है कि हम लोग इतने उपज देने के बावजूद कष्ट में हैं। हमारे किसान भाई काफ़ी दुखी, चिंतित रहते हैं। सरकार की कोई किसान संबंधित ऐसी पॉलिसी ही नहीं है जिससे कि उनका उद्धार हो, उनका भी विकास हो, और कोई नीति नहीं। अगर छोटी सी भी नीति बना के सब्जी उत्पादक किसानों को, सब्जी बेचने वाले कर्मचारियों को, या जितने भी रेहड़ी लगा के दुकानदार को या ट्रांसपोर्टर को थोड़ी सी भी अगर सुविधा दी जाए
तो हमें लगता है कि सब्जी मंडी में इतनी कैपेबिलिटी है, इसमें इतनी क्षमता है कि लाखों लोगों के आमदनी को ये दोगुना तिगुना कर सकता है। जो लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री बात बोलते रहते हैं कि किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, उस किसानों की आमदनी यहाँ कितनी सीमित कर दी जाती है, उनको क्या सुविधाएं मिलती हैं, उनका यह एक खानगी है। फिर मिलते हैं।